परियों की दुनिया में एक शीशे का महल था जहां शहजादा नौयान रहता था। ये महल रोशनियों में नहाया हुआ था क्योंकि आज रात वहां निकाब पार्टी का एहतमाम था। दुनिया भर के शाही खानदान इस तकरीब में शरीक होने आए थे। हाल मौसीकी और कहकहों की गूंज से भरा हुआ था, मगर शहजादे के दिल पर उदासी का साया था। अगले हफ्ते इसकी मंगी एक ऐसी शहजादी से तय थी जिसे वो पसंद नहीं करता था। वो सोच रहा था कि अगर दिल की मर्जी ना हो तो ताज और तख्त की चमक भी बोझ लगती है। इसी महल के बाग में एक लड़की इस्मारा काम करती थी। वो फूलों और पौधों की देखभाल करती और शाम को वापस जंगल में अपनी नानी के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। इस शाम जब वो घर लौटी तो इसकी सहेली लेना वहां आ पहुंची। लेना ने पुरजोश लहजे में कहा, इस्मारा, आज महल में निकाब पार्टी है, हमें भी जाना चाहिए। इस्मारा घबरा कर बोली, नहीं लेना, ये कैसे मुमकिन है? मैं वहां कैसे जा सकती हूं? लेना ने मुस्करा कर कहा, वहां सब ने मास्क पहने होंगे, कोई नहीं पहचान सकेगा कि तुम कौन हो। एक रात के लिए तुम भी शहजादी लगोगी। इब्तिदा में इस्मारा झिझकी, मगर लेना जिद पर कायम रही। वो अपने साथ मेकअप का सामान, जेवरात और एक खूबसूरत मास्क भी लाई थी। कुछ लम्हों में वो दोनों हंसते खेलते तैयार होने लगे और यूं झोंपड़ी में रहने वाली एक सादा लड़की एक दिलकश शहजादी में बदल गई। जब इस्मारा महल के हाल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इस पर जिम गईं। रोशनियों में इसका निकाब चमक रहा था और वो किसी ख्वाब की किरण लग रही थी। शहजादे ने जब इसे पहली बार देखा तो इसे दिल धड़कने का मतलब समझ आया। वो आगे बढ़ा और नरमी से पूछा, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? इस्मारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर हाँ कह दी। फिर वो दोनों रक्स करने लगे। उनके लिए वक्त थम सा गया था, मगर जैसे ही आधी रात का वक्त आया इस्मारा पर खौफ तारी हो गया। वो अचानक पीछे हटी और बोली, मुझे जाना होगा। शहजादा इसे रोकने की कोशिश करता रहा, कम अज कम अपना नाम तो बता दो। मगर इस्मारा भाग निकली। भागते हुए इसका गुलाबी निकाब गिर गया। शहजादा जो उसके पीछे आ रहा था ने वो मास्क उठाया और कहा, मैं इसे जरूर ढूंढूंगा। निकाब पार्टी के अगले ही दिन शहजादे को इसके वालिदैन ने दूसरे मुल्क रवाना कर दिया। वहां इसकी मंगनी की तैयारी की जा रही थी। दिल में चाहे वो कितना ही परेशान था, मगर बादशाही फैसलों के आगे वो खामोश रहा। जब वो वहां पहुंचा तो इसकी मुलाकात शहजादी की सिरा से हुई। हर कोई खुशी मिना रहा था, मगर किसरा की आंखों में उदासी थी। आखिरकार उसने शहजादे से कहा, मैं अब से शादी नहीं कर सकती, मेरा दिल तो पहले ही किसी और का है। नौयान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और फिर मुस्करा कर कहा, तो फिर हम दोनों आजाद हैं शहजादी। इसके दिल का बोझ उतर गया। वो जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी था, मोहब्बत नहीं। अब वो वापस जा सकता था इस लड़की को ढूंढने जिसने एक ही रात में इसकी दुनिया बदल दी थी। महल लूटते ही इसने अपनी जस्तजू शुरू कर दी। इसके पास बस वही गुलाबी निकाब था जो इस्मारा भागते हुए छोड़ गई थी। वो जानता था कि इस निकाब का राज ही इसे इस दिलकश लड़की तक ले जाएगा। नौयान ने ऐलान कराया कि और जिस लड़की का ये निकाब है वही मेरे दिल की शहजादी है। मैं इसे तलाश किए बगैर सुकून नहीं पाऊंगा। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। हर कोई अपनी बेटी को लेकर आया ताकि शहजादे के सामने ये निकाब आजमाया जाए, मगर निकाब किसी पर जचता ही नहीं था। इसी दौरान जंगल के किनारे छोटी सी झोंपड़ी में इस्मारा अपनी नानी के साथ बैठी दिल ही दिल में रो रही थी। इसे लगता था कि ये सब ख्वाब की तरह खत्म हो जाएगा और वो कभी दोबारा शहजादे को नहीं देख पाएगी। एक दिन महल के सिपाही तलाश करते करते जंगल तक पहुंच गए। उन्होंने हर घर हर झोंपड़ी देखी। आखिरकार वो इस्मारा की झोंपड़ी पर भी आए। लेना ने हंसते हुए कहा, अरे इस्मारा, लगता है किस्मत ने तुम्हें वाकई शहजादी बना दिया है। सिपाहियों ने जब इस्मारा को निकाब पहनने के लिए कहा तो सब हैरान रह गए। जैसे ही इसने गुलाबी निकाब पहना, इसके चेहरे की चमक और वकार बिल्कुल वही था जो शहजादे ने निकाब पार्टी में देखा था। सिपाहियों ने झक कर कहा, यही वो लड़की है जिसे शहजादा ढूंढ रहा है। इस्मारा का दिल धड़कने लगा। वो महल ले जाई गई। हाल में शहजादा नौयान बेचैनी से खड़ा था। जैसे ही इस्मारा अंदर आई इसकी आंखों में रोशनी लूट आई। वो आगे बढ़ा और नरमी से बोला,
तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इस्मारा ने नजरें झुकाईं, मगर दिल के किसी कोने में खुशी की चमक साफ झलक रही थी। बादशाह और मलिका भी ये सब देख रहे थे। शुरू में उन्हें हैरत हुई कि उनका बेटा एक बाग की सादा लड़की से शादी करना चाहता है, मगर नौयान ने पहली बार अपनी ख्वाहिश खिलकर बयान की। मोहब्बत ताज व तख्त से ज्यादा कीमती है। अगर मुझे ये लड़की नहीं मिली तो मेरा दिल कभी खुश नहीं रहेगा। मलिका ने इस्मारा की सादगी, शराफत और मासूमियत देखकर मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत ही असल बादशाहत है। यूं कुछ दिन बाद महल में शादी की तैयारियां हुईं। वही शीशे का महल जो पहले नौयान के लिए उदासी की कैद जैसा था, अब खुशियों का मरकज बन गया। इस्मारा जो कभी फूलों की खिदमत करती थी, अब शहजादे के दिल की मलिका बन गई। मगर उसने अपनी आजिज़ी और नरमी कभी न छोड़ी। वो अब भी महल के बाग में जाती और अपने हाथों से फूलों को पानी देती। शहजादा नौयान अक्सर मुस्करा कर कहता, शायद यही वजह है कि मेरा दिल पहली बार निकाब पार्टी में तुम्हें देखकर धड़क उठा था। तुम फूलों जैसी नरमी और खुशबू लिए हुए थी। और यूं निकाब पार्टी की रात शुरू होने वाली एक मुलाकात, एक मोहब्बत भरी कहानी का हमेशा के लिए खुशगवार अंजाम बन गई।